Good morning students, welcome to class 9th mathematics. In our previous video we have covered the topic polynomial. Polynomial क्या होता है और हमने algebra के कुछ basics देखे जैसे कि like terms किसे कहते हैं, unlike terms किसे कहते हैं, coefficients क्या होते हैं और algebraic expression कौन से ऐसे algebraic expression होते हैं जिन्हें हम polynomial कह सकते हैं और कौन से ऐसे algebraic expressions होते हैं जिन्हें हम polynomial नहीं कह सकते। अब हमें जानना है कि हम पॉलिनोमियल को जान चुके हैं, तो अब हमें ये जानना है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। पॉलिनोमियल्स, बेटा पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन समझने से पहले हमें एक चीज बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, तो ह्यूमंस को अगर हम कैटेगराइज करें तो कलर के बेस पे, तो जैसे कुछ लोग फेयर कलर के होते हैं, गोरे होते हैं, कुछ लोग एकदम ब्लैक होते हैं, कुछ लोग बीच के कलर के होते हैं, तो कलर के बेस पे ये क्लासिफिकेशन है। और अगर मान लो हम हाइट की बात करते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, 7 फीट्स 8 फीट्स, कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं, कुछ लोग मीडियम हाइट्स के होते हैं। तो हाइट के बेस पे कुछ अलग अलग क्लासिफिकेशन हुए। तो क्लासिफिकेशन जब भी हम किसी चीज़ का करते हैं तो उसका एक बेस होता है कि हम किस बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कैटेगराइज करना है किसी क्लास में बच्चों को, तो मान लो किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो इन 50 बच्चों में से अगर हम कैटेगराइज करें तो मान लो कि 5 बच्चे हैं जो बहुत फास्ट है, मतलब 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले हैं, उनको अलग कैटेगराइज कर दिया। कुछ बच्चे हैं जो मतलब अच्छे हैं बट उतने अच्छे नहीं है, तो उनको मान लो हमने कैटेगराइज किया 70 टू 80 मार्क्स के बीच, 100 मार्क्स का एग्जाम है तो हमने उनको 80 टू 90 कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 70 टू 80, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इवन जिनको बस पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पे किया, ये क्लासिफिकेशन किया उनकी परफॉर्मेंस पे कि किस बेस पे परफॉर्मेंस। अच्छा, अब कुछ और भी बेस हो सकता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि पॉलिनोमियल्स को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, और दूसरा जो है डिग्री के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो इन दोनों चीजों को बताने के पहले मैं पॉलिनोमियल लिखता हूँ 4x² प्लस 5x प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और, आपकी बुक में px हमेशा लिखा होता है, तो px से घबराना नहीं है। जहां भी जैसे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम px लिखते हैं, और ये x इस चीज को दिखाता है कि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में, मान लो यहाँ पे 4y² और 5y प्लस 7 हो जाता, तो यहाँ पे px ना होकर के यहाँ पे py हो जाता। अब ये क्या शो कर रहा है कि ये पॉलिनोमियल y वेरिएबल में। अच्छा, pr कर देते हैं तो r² माइनस 3r प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल r वेरिएबल में। तो px py, ठीक है, pz, ये सारी चीजें जो होती हैं जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल का, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स की जो हम बात कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल मैं लिखता हूं, आप ध्यान देना, जैसे 8x³ प्लस 5x² माइनस 3x इंटू 7 प्लस 3, ठीक है। अब इसमें पूछा जाए आपसे कि कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलोगे 1 2 3 4 5, इसमें कितने टर्म्स हो गए 5, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों। आपको प्रीवियस वीडियो में और लेक्चर्स में बताया गया है कि जहां भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो उससे टर्म्स अलग नहीं होते, उसको हम एक ही टर्म मानेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये पूरा एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो फाइनली इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स गिनने का ये तरीका है। अब आते हैं अपने पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन पे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो किसी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म है तो उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में 3 है तो उसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, 4 टर्म है तो टेट्रानोमियल, ठीक है, 5 टर्म है तो पेंटानोमियल,
6 टर्म है तो हेक्सानोमियल, 7 टर्म है तो हेप्टानोमियल, 8 टर्म है तो ऑक्टानोमियल, 9 टर्म्स हैं तो नोनानोमियल और 10 टर्म्स हैं तो डेकानोमियल। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया। आप फटाफट से काउंट कर सकते हो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, 1 2 3 3। तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल को भाई 3 टर्म्स के लिए हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। सो दिस इज अ ट्राइनोमियल। ठीक है, और भी एक लिखते हैं 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल। सो दिस इज अ टेट्रानोमियल। तो ये था क्लासिफिकेशन आपका नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। अगर आप कुछ चीज़ों को नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अपने अगले क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन डिग्री। तो डिग्री के बेस पे क्लासिफिकेशन है, लेकिन डिग्री क्या होती है, पहले डिग्री को जानते हैं। मान लो कोई पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया 8x टू द पावर 4 माइनस 5x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो पहले तो इसका नाम बताएंगे आप लोग। सोचिए इसका नाम क्या हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 है, तो 5 पे हम क्या बोलते हैं, पेंटानोमियल। सो दिस इज अ पेंटानोमियल। तो ये नाम तो इसको मिला, क्लासिफिकेशन जो हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे करते हैं उस बेस पे इसको नाम मिला है। डिग्री क्या होती है, अब जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल लिखा है, तो डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, ध्यान से मेरे सेंटेंसेस को सुनिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वेरिएबल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और हर जगह पे कुछ ना कुछ पावर है। यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। तो हाईएस्ट कौन सा है, 5 है। तो 5, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 5। ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब यहाँ पे दो जगह पे पॉलिनोमियल्स हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, एक जगह 1 पावर एक जगह 2, हाईएस्ट क्या है 2, तो डिग्री क्या होगी इसकी। अब जैसे एक मैं लिखता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 7। अब यहाँ पे भी 1 2 और ये 3 जगह पे पावर से हाईएस्ट क्या है 3, तो डिग्री क्या होगी इसकी 3। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, आई होप कि आप लोगों को डिग्री समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं अपने नॉमेनक्लेचर की तरफ कि नाम क्या होता है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, बेसिकली आप तो मैक्स टू मैक्स 3 तक ही जाओगे, लेकिन नॉलेज के लिए नाम याद रख लो 5 तक, ठीक है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। किसी की अगर डिग्री 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 है तो हम उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 5 है डिग्री तो हम उसे बोलेंगे पेंटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये था आपका पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशंस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने बेसिक्स एक बार ध्यान से कर लिया तो आपको एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आगे जो काफी एक मतलब चैलेंजिंग चीज है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल,
तो उसको समझने के लिए आपका ये बेस क्लियर होना चाहिए, फिर वो आराम से समझ में आ जाएगा। चलें तो चलते हैं, आज अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। देखो भाई, पहला क्वेश्चन तो सीधा है, पहले बोल रहा है कि कौन कौन से इसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे अगर px हमने लिखा है तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आपको एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है, ठीक है, दो वेरिएबल देखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे है x टू द पावर 10 y टू द पावर 3 t टू द पावर 50, x टू द पावर 10 y टू द पावर 20 और t टू द पावर 50, मान लो ये एक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या ये एक वेरिएबल में नहीं, सीधी सी बात है, x y और t, यहाँ तीन वेरिएबल्स आ गए। वेरिएबल्स का मतलब तो आप लोग जानते हैं, तो यहाँ तीन वेरिएबल्स आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको बस ये दिखना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में है। पहले तो आप चेक कर लीजिएगा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और पॉलिनोमियल है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपको करना है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट मतलब आपको बताया जा चुका है, लेकिन क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा नए चैलेंजेस के साथ आते हैं। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक क्वेश्चन ये है, और पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमको इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी वही काम करना है, ए एंड बी, दो क्वेश्चन है। हमको क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म ढूंढो, ये टर्म है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर छिपाने के बाद कुछ भी नहीं बच रहा है, तो क्या होगा, +1, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, ये है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस टर्म में एक्स स्क्वायर के अलावा क्या है, पाई बाई 2, कुछ भी नहीं रहे तो +1 मान लो। अगर मान लो कहीं सिंपल एक्स स्क्वायर लिखा है तो जाहिर सी बात है इसमें +1 छिपा हुआ है। तो जब एक्स स्क्वायर सिंगल लोनली, यू विल wherever you find lonely wherever you find written lonely x square, then the coefficient of x square will be +1। क्यों, क्योंकि +1 से मल्टीप्लाई करो तो there will be no change, you will get x square again, ओके। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पाई बाई 2। गिव वन एग्जांपल each of a binomial degree 35 and a monomial of degree 100। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बताता हूं, एक आप कर लेना। एक एग्जांपल देना है, क्या, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म वाला पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। बहुत इजी है, आप दो टर्म वाला कोई पॉलिनोमियल लिख दो x + 5, डिग्री आपको 35 रखनी है, लो हो गया। एक और लिख दें x टू द पावर 35 प्लस x टू द पावर 20, ये भी एक बाइनोमियल। भाई बाइनोमियल है क्योंकि दो टर्म है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट 35। इसमें भी बाइनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि एक और दो टर्म से हाईएस्ट पावर क्या है, 35, तो इसका मतलब डिग्री 35 हो गई। मोनोमियल आप लोग लिख लेंगे x टू द पावर 100, y टू द पावर 100, t टू द पावर 100, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एक ही टर्म देना है। मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म होता है, तो आप एक टर्म लिख दो, उसकी पावर क्या कर दो, 100 या 200, जो भी क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 कि राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। हमको डिग्री करना है बच्चों। जैसे कि दो क्वेश्चन में लेता हूं, 4 माइनस वाई स्क्वायर 5t माइनस √7, 5t माइनस √7, 4 माइनस टी स्क्वायर, और एक है 3। अब इसमें डिग्री बताओ। डिग्री किसे कहते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को। यहाँ वेरिएबल एक ही जगह पे है, उसकी पावर 1 है, तो वही हाईएस्ट हो जाएगा, बिल्कुल इजी। यहाँ भी एक ही जगह है, तो यहाँ इसमें वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो जहां वेरिएबल ही नहीं है तो वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0 होगी, तो
तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 0। कैसे, जैसे मान लो 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 कर दो, और ये आपको बताया जा चुका है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, किसी भी नंबर की, चाहे कोई भी नंबर है 3 4 5 9 6 7, अगर इसकी पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अब पूछ रहा है आपसे कि 3 की डिग्री बताइए। एक तो पहली बात, इसमें वेरिएबल है नहीं, इसकी डिग्री क्या बताओगे आप। तो मान लो हम ऐसे कर देते हैं, वेरिएबल डाल देते हैं और वेरिएबल की पावर क्या कर देते हैं 0। 0 करने से क्या कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 3 इंटू 1 फिर 3 ही आना है। लेकिन इससे हमें ये पता चल जाएगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। डिग्री क्या है 0। अब अगला क्वेश्चन है आपको लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्लासिफाई करना है। तो पहले आपको डिग्री पहचाननी होगी। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स। दूसरा क्वेश्चन है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें बताना है, पहले तो भाई डिग्री बताओ। यहाँ डिग्री क्या है 3 है, यहाँ डिग्री क्या है 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ डिग्री क्या है, एक्स की कोई पावर नहीं, यानी कि 1 मान लेंगे 1। तो 3 अगर डिग्री होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 डिग्री होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर 1 डिग्री होती है तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डेफिनेशंस एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर इन योर नोट्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।